तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट सभी लोगों से, गुरुग्राम में रियल एस्टेट का ना माहौल इतना बेकार हो चुका है। लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी कुछ भी काट सकते हैं, लोग किसी को कुछ भी दे सकते हैं। लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। उससे के लिए क्लाइंट एक मुर्गा है, ओनली उसको हलाल करना। कैसे भी कंटेंट है 95% इस तरीके के ब्रोकर लोग भी घूम रहे हैं जो कि अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनी भी बताते हैं। नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का कंटेंट कुछ अलग होने वाला है। बेसिकली रियल एस्टेट गुरुग्राम के बारे में मैं आज कुछ बताने वाला हूं कि रियल एस्टेट गुरुग्राम में क्या क्या दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट का ना माहौल इतना बेकार हो चुका है। लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी कुछ भी काट सकते हैं, लोग किसी को कुछ भी दे सकते हैं। लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। इस मार्केट में दो तरीके के लोग काम कर रहे हैं, एक बोलते हैं कंसल्टेंट, दूसरा बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर और कंसल्टेंट में आप अंतर समझ लीजिए कि क्या है। ब्रोकर वो है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को कुछ भी बेच दे, उसे क्लाइंट के फ़ायदे से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। उससे के लिए क्लाइंट एक मुर्गा है, ओनली उसको हलाल करना है, कैसे भी करना है उसको हलाल करना है। सिर्फ ओनली क्लाइंट उसके लिए ये है। और क्लाइंट का कितना नुकसान होगा इन चीज़ों से, उसे इस बात से लेना नहीं। क्लाइंट की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, उसको इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट को सही राय देता है। तो इस मार्केट में, गुरुग्राम मार्केट में कंसल्टेंट जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। मतलब 5% कंसल्टेंट हैं, 95% इस तरीके के ब्रोकर लोग भी घूम रहे हैं जो कि अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनी भी बताते हैं कि हम बड़ी कंपनी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और वो क्लाइंट को काटते हैं, ओनली क्लाइंट को काटते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ना मैं क्लाइंट का नाम लूँगा, ना मैं चैनल पार्टनर का नाम लूँगा उसका, ना मैं डेवलपर का नाम लूँगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। क्लाइंट मेरे पास है, आल हेल्प करना चाहते हैं मेरी, जो सच्चे लोग हैं मार्केट में, जो चाहते हैं कि क्लाइंट की मदद हो जाए किसी भी तरीके से। तो एक क्लाइंट के साथ क्या होता है, गुरुग्राम के पास ही गांव है, गांव का नाम भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस गांव का एक किसान अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेचता है। उसकी कीमत 1 एकड़ की है 1.25 करोड़। आज से 5 साल पहले वो ज़मीन बेचता है। 1.25 करोड़ रुपए उसके पास आते हैं। 10 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए वो रखता है, और 1 करोड़ 15 लाख रुपए वो सोचता है मैं किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में चला जाऊं और मुझे वहां से रिटर्न आती रहे और मुझे वहां से रेंटल इनकम आती रहे, तो मेरा परिवार अच्छे से पल जाए। लेकिन दोस्तों उसके साथ होता क्या है फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से ये चीज़ें शेयर करता है और उसका फ्रेंड किसी ब्रोकर के टच में होता है। ब्रोकर उसको बुलाता है और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में उसको एक इन्वेंट्री देता है शॉप्स की। अब शॉप्स की इन्वेंट्री देने के बाद जब ब्रोकर को लगा इसके पास पैसा है, सीधा आदमी है, तो क्यों ना इसको काट लिया जाए अच्छे से। तो उसने क्या किया, उसने उसको एक इन्वेंट्री दी। उसकी औकात थी 80-90 लाख की एक इन्वेंट्री लेने की, लेकिन उसको, आप कमर्शियल में देखते हैं 50% पेमेंट देना पड़ता है, फिर रेस्ट मनी पोजीशन पे देना पड़ता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। ब्रोकर ने बोला कि तुम एक शॉप्स की जगह 2 शॉप्स लो, और एक शॉप्स को जब पोजीशन आए उससे पहले मैं रीसेल करा दूंगा, उससे आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। सीधा आदमी था, उसने ब्रोकर पे विश्वास किया और 2 शॉप्स ले ली 80-80 लाख के बजट की। अब 80-80 लाख की 2 शॉप्स ले ली तो उसका टोटल जो बनता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है। उसे जो पेमेंट देनी थी वो देनी थी 40-40 लाख रुपये, 50-50% का पेमेंट प्लान होता है। पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उसने 80 लाख रुपए जो उसके पास थे, 1 करोड़ 15 लाख रुपए ही थे उसके पास, उसने दे दिए। फिर भी उस ब्रोकर का मन नहीं भरता, सोचा कि और अभी इसके पास पैसा बचा हुआ है, इसको और काट लिया जाए। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसको एक शॉप्स के लिए फिर बुलाते हैं कि एक शॉप्स और ले ले, तेरे पास 35 लाख रुपए बचा हुआ है, छोटी शॉप्स दिलाते हैं तुझको, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में अच्छा मार्जिन मिलेगा, बनने के बाद आप डबल में का मार्जिन ले सकते हैं। और उसको एक शॉप 35 लाख रुपए उसके पास बचे होते, उसके 35 लाख रुपए एक शॉप्स में और लगा दिए। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता गया, कंस्ट्रक्शन होती गई,
पजेशन का टाइम नीचे नज़दीक आता गया। पजेशन के टाइम पे वो शॉप्स रीसेल नहीं हुई किसी शॉप्स की। ब्रोकर को वो बार बार बोलता रहा कि भैया मेरी शॉप्स रीसेल करा दो, क्योंकि डेवलपर को पेमेंट देनी है। डेवलपर को पेमेंट देने का टाइम आ गया और उसके पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि उसने 1 एकड़ अपनी ज़मीन बेची थी। आगे पैसा देने के लिए उसको 1 एकड़ अपनी और ज़मीन बेचनी पड़ती। तो डेवलपर का भी कोई इतना कसूर नहीं है इस चीज़ में। डेवलपर ने उसको नोटिस दिए बार बार, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था देने के लिए, तो क्या किसको क्या दे वो। उस ब्रोकर ने उसके साथ इतना बड़ा छलावा किया। उसने पैसा कमाया, 15-20 लाख रुपए कमाए होंगे, 10 लाख रुपए कमाए होंगे, जो भी पैसा कमाया होगा। उसने ये नहीं सोचा कि इसका बजट ओनली 1-1.25 करोड़ रुपए बजट है, इसको एक ही शॉप्स दी जाए। उसको 3 शॉप्स दिला दी डाउन पेमेंट पे, 50% के पेमेंट प्लान पे। अब रेस्ट मनी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने एग्रीमेंट तो बनाया बिल्डर बायर, लेकिन डेवलपर ने जब उसका रेस्ट मनी जो बचा हुआ पैसा डेवलपर का नहीं आया, तो डेवलपर ने वो शॉप्स 2 शॉप्स उसकी परचेज कर दी, दूसरे क्लाइंट को बेच दी। सॉरी, परचेज नहीं, बेच दी। तो क्या होता है इसमें, अब बची उसके पास 1 शॉप्स, 2 शॉप्स तो उसकी गई, पैसा भी गया। उसके पास 1 शॉप्स बचती है। 1 शॉप्स में भी डेवलपर ने क्या किया, पहले उस शॉप्स का साइज था छोटा, अब उस शॉप्स का जैसे प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ तो उस शॉप्स का साइज हो गया बड़ा। रिटेल शॉप्स का, रिटेल शॉप्स थी, लॉकेबल शॉप्स थी तीनों। अब उसका साइज बड़ा हो गया तो डेवलपर ने क्लाइंट से पैसे मांगे, क्योंकि साइज बढ़ गया, 200-300 स्क्वायर फुट साइज बढ़ गया, तो उसके पैसे मांगे। उसके पास, किसान के पास देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पैसे सारे दे चुका है। 1,15,00,000 रुपए वो डेवलपर को दे चुका है, लेकिन उसे 3 शॉप्स में से एक भी शॉप्स नहीं मिली, ना पैसा मिला। और जो ब्रोकर टाइप का आदमी था, चोर आदमी बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को, वो पैसा छाती पे लेके नहीं जाएगा कोई भी, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। भलाई और बुराई हम सब लेके जाते हैं, हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जाना सभी को है। चंद दिनों का मेहमान आदमी यहाँ पर, सभी को जाना है। अब वो क्लाइंट मुझे मिलता है, उसने अपनी पूरी कहानी बताई। पास के गांव का, गुरुगांव के पास उसका गांव है। उसने बताया, भाई मैंने 5 साल पहले अपना 1 एकड़ बेचा था, आज मैं उसको नहीं बेचता, मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैंने नहीं बेचता तो आज मेरी ज़मीन के वहाँ रेट 3 करोड़ रुपए है। मैंने सोचा था कि यहाँ से मुझे लाख रुपए महीने की इनकम आएगी, 1% का इंटरेस्ट आएगा, मुझे ब्रोकर ने इस तरीके से ही बताया था, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर ले ली थी। 1 एकड़ बेच के मैंने सोचा था फैमिली थोड़ी ठीक हो जाएगी, अच्छा पैसा हर महीने आता रहेगा और मेरा जो पैसा वो भी बढ़ता रहेगा। ये चीज़ें मुझे बताई गई थी, लेकिन ना मेरे पास आज रिटेल शॉप्स है, ना मेरे पास पैसा है, और डेवलपर मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है। तो जितने भी कंसल्टेंट हैं, जो सही कंसल्टेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ और मदद करें। किसी का 1 करोड़ 15 लाख रुपए डूब गया है, डेवलपर चाहे तो, डेवलपर के बहुत सारे प्रोजेक्ट कमर्शियल चल रहे हैं, डेवलपर चाहे तो उसे एक रिटेल शॉप्स, वो क्या बोल रहा है कि मुझे एक रिटेल शॉप्स तो कम से कम दे दी जाए, जिससे मेरा रेंटल आता रहे, मुझे कुछ आता रहे। और लड़ाई करने के लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है, वो आम आदमी है। उसने ये चीज़ें बोला है कि भाई मैं ये चीज़ें भूलने के लिए तैयार हूँ, जो हुआ जिसने किया वो हमारी किस्मत में था। लेकिन इस तरीके के लोग इस मार्केट में, मैं पिछले 1 साल से रियल एस्टेट में हूँ, इस तरीके के लोग लगभग 95% लोग इस तरीके का की हरकतें कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि आप ये पैसा कमा के आप अपने घर में दुख लेके जा रहे हो, किसी की आत्मा दुखा के आप अपने घर में दुख लेके जा रहे हो, आपके घर में बीमारियां होंगी, आप उस पैसे को भोग नहीं पाओगे, आप दुख भोगोगे, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां आपके घर में होंगी। जो इस तरीके से किसी क्लाइंट के साथ छलावा करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, देखो जिसका भी पैसा है उसके पैसे को अपना पैसा समझ के आप लगाओगे तो आपको वो खुशी खुशी 1-2 रुपये दे के जाएगा, खुशी खुशी दुआएं देगा। लेकिन लोगों को इस बात से, गुड़गांव की मार्केट में इस बात से कोई मतलब नहीं है। गुड़गांव की मार्केट बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। मैं मानता हूँ 95% लोग रियल स्टेट में करप्ट हैं, 5% लोग जो हैं वो सही हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों एक बड़ी कंपनी है उसके ऑनर से मिला। वो एक कंपनी मुझे जेन्युइन कंपनी लगी, और उसका ऑनर की जो सोच है वो बिल्कुल ऐसी सोच लगी कि मतलब मार्केट में है ही नहीं कोई इस तरीके के लोग, बहुत गिने चुने लोग हैं।
जो सारी चीज़ें क्लाइंट को बता के करते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट उनसे मिलते हैं और राय लेते हैं। वो एक अच्छे कंसल्टेंट हैं इस मार्केट में, मैं मानता हूँ। वो क्लाइंट को पहले ही बता देते हैं कि आपको इतना मार्जिन ये प्रॉपर्टी इतने समय में देगी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लाइंट का पैसा पैसा है, हराम की कमाई नहीं है किसी की कि आप किसी की कमाई से आप उसकी गर्दन काट के आप अपने घर को भरो। तो आप अपने घर में बीमारियां लेके जाओगे। मार्केट के जो भी लोग, मैं भी उन ब्रोकरों से भी बोलना चाहता हूं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप इस तरीके की हरकतें ना करें, मार्केट को ख़राब ना करें, क्योंकि लोगों का विश्वास, क्लाइंटों का विश्वास, इन्वेस्टर का विश्वास उठ चुका है। इन्वेस्टर से भी मैं बोलना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स भी ध्यान रखें कि अपना पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4 चीज़ें खुद से चेक करें, ना कि कंसल्टेंट या ब्रोकर के कहने पे चलें। आप खुद से फैक्ट चेक करें, गुड़गांव की मार्केट को चेक करें कि पहले क्या था, अब क्या था, आने वाले समय में क्या मैक्सिमम हो सकता है। डेवलपर सभी सही हैं, डेवलपर गलत नहीं है, प्रोजेक्ट भी सही है। सही और गलत होता है ब्रोकर, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आप सही तरीके से कंसल्टेंट नहीं देता है और वो सिर्फ क्लाइंट से फ़ायदा लेने के लिए सोचता है, क्लाइंट के बारे में नहीं सोचता है, तो उसकी गलती है। लेकिन क्लाइंट को भी सोचना चाहिए कि सही लोगों के पास जाएं, ना कि ब्रोकरों के पास जाएं जो कहीं भी कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं अपने फ़ायदे के लिए। घटिया से घटिया प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। सोच समझ के इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स से भी यही रिक्वेस्ट है, ब्रोकर से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि आप उस पैसे को छाती पे लेके नहीं जा सकते। आपको भी मरना है, जाना है इस दुनिया से, और आपके बच्चे जो आपने पैदा किए वो भी जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग, जो भी पैदा हुआ उसको मरना है। और ज़्यादा समय नहीं सभी के पास, 40-50 साल, मैक्सिमम 60 साल में सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो आज पैदा हुए हैं वो भी जाएंगे, जो कल पैदा हुए होंगे वो भी जाएंगे। तो आप इस तरीके की चीज़ें, किसी की दिल दुखा के, किसी आत्मा दुखा के, किसी का गला काट के इस तरीके की चीज़ें करोगे तो आप कभी भी फलीभूत नहीं होगे। आपके परिवार में बीमारियाँ, ढेर सारी बीमारियाँ होंगी, दुख होंगे, कलह होंगे। ये फैक्ट है, चेक कर लेना आप। जो लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं उनका पैसा फूट फूट के निकलता है बीमारियों से, कलहों से। दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है ब्रोकर से कि मार्केट को सुधारने की कोशिश करें। किसी के पैसे को कहीं लगाते हैं आप, तो अपना पैसा समझ के लगाएं कि उसको आने वाले समय में 4 पैसे का फ़ायदा हो। जिसको फ़ायदा होगा वो दिल से दुआ देगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही फलीभूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, ईश्वर उनकी भलाई के लिए काम करता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। आज आप कितना ही पैसा कमा लें, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लें इस तरीके से, लेकिन आप दुख ही भोगोगे, आपकी फैमिली दुख भोगोगी, आपके बच्चे दुख भोगेंगे। जो भी बेईमानी से और किसी का गला काट के कमाया हुआ पैसा आपको बहुत बड़ा कष्ट देगा, इस जन्म में भी देगा और आने वाले जन्म में भी आप भोगोगे। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी ब्रोकरों से कि अच्छे कंसल्टेंट बनने की कोशिश करें, ना कि ब्रोकर बनने की कोशिश करें। क्योंकि आज आपको हो सकता है 2 पैसे कम मिलें, लेकिन आपको दुआएं ढेर सारी मिलेंगी। किसी के पैसे को लगवाओगे आप अच्छे ढंग से, रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, उसको 4 पैसे का फ़ायदा होगा तो आपको दुआएं भी देगा और आगे आपसे ही राय लेगा। किसी भी प्रॉपर्टी में परचेज कर जाने से पहले वो आपसे ज़रूर कंसल्टेंसी लेगा। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग आना चाहते हैं मेरी मदद के लिए, उस क्लाइंट की मदद के लिए, मैं अकेला मदद नहीं कर पा रहा हूँ उस क्लाइंट की, आना चाहते हैं तो कम से कम बिल्डर से, डेवलपर से बात करके उसको एक टेल शॉप्स तो मिल जाए। उसका 1 करोड़ 15 लाख रुपए डेवलपर के पास जा चुका है। तो दोस्तों, जो भी मदद करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है मेरा, कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कौन मेरी मदद करना चाहता है। क्लाइंट मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ऑन पेपर भी मैं आपको दूंगा, क्लाइंट से भी मिलाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबके आपने इतना टाइम दिया, वीडियो पे इतनी देर बने रहे, उसके लिए थैंक्स। कीप फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।